तो अ, आज हमारे सामने ये कुछ नोट्स हैं श्रोता के भेजे हुए। इनमें अंग्रेजी के शब्द हैं और उनको याद करने के कुछ मज़ेदार तरीके भी। हाँ, निमोनिक्स जिन्हें कहते हैं। और ये सारे शब्द जो है वो मोटाई से जुड़े हुए लग रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन पहले 11 शब्दों को। क्या है ये और कैसे याद करने को कहा गया है। पहला है ओबेस। ओबेस मतलब बहुत मोटा। हाँ, ओबीस। और इसका निमोनिक दिया है ओ भैंसे। हाँ हाँ, ये तो सीधा सीधा आवाज मिलाने वाला है। बिल्कुल। ओबेस ओ भैंसे। हाँ, बिल्कुल ध्वनि समानता। हम्म। याद रखने के लिए शुरुआत में ठीक है, आसान लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ओबेस शब्द जो है वो अक्सर थोड़ा क्लिनिकल मतलब मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे बीमारी के तौर पर। हाँ, जैसे ओबेसिटी मोटापा इसी से बनता है। तो निमोनिक मजेदार है पर शब्द का इस्तेमाल थोड़ा गंभीर हो सकता है। समझ गया। तो निमोनिक बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अगला है पोटली। पोटली मतलब मोटा। निमोनिक है पोटली, शायद पेट पर बनी हुई। हाँ, पोटली, पेट पर। ये बिल्कुल विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल है, दिमाग में एक तस्वीर बनाना। हाँ हाँ, जैसे किसी की तोंद निकली हो। बिल्कुल। और पोटली शब्द ना अक्सर थोड़ा सम्मानजनक तरीके से कहा जाता है, जैसे किसी थोड़े उम्र दराज या प्रतिष्ठित व्यक्ति के मोटापे के लिए। मतलब सीधे मोटा कहने से थोड़ा अलग। अरे वाह, ये तो बारीक बात है। मतलब सिर्फ अर्थ नहीं, इस्तेमाल का लहजा भी अलग है। अच्छा, तीसरा है रोटंड। रोटंड मतलब फिर से मोटा। हाँ, रोटंड। और इसका निमोनिक है रोटी प्लस तोंद। रोटी खा खाकर तोंद निकल रखी है। ये तो काफी देसी जुगाड़ है। हाँ, ये बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से उठाया हुआ है। और रोटंड का मतलब भी गोल-मटोल जैसा होता है, तो ये निमोनिक उस गोलाई को खाने से जोड़ देता है, जो शायद याद रखने में मदद करे। सही। अगला है स्टाउट। स्टाउट मतलब मोटा। निमोनिक है स्टमक बाहर। हाँ, स्टाउट। तो स्टाउट और रोटंड में क्या कोई खास फर्क है? दोनों का मतलब मोटा ही लग रहा है। है, थोड़ा सा है। स्टाउट में ना अक्सर सिर्फ मोटापे के साथ साथ थोड़ी मजबूती या ठोस बनावट का भी एहसास होता है। जैसे स्टाउट लेग्स मतलब सिर्फ मोटी नहीं, मजबूत टांगे भी हो सकती हैं। अच्छा, मतलब मजबूती वाला मोटा। हाँ, कुछ वैसा। निमोनिक तो सीधा है, स्टमक बाहर, पर शब्द का जो भाव है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। स्टाउटनेस इसका नाउन फॉर्म है, मोटापा। ओके, समझ गया। अब ये कुछ शब्द हैं जिनमें कहानी बनाने की कोशिश है, जैसे पौजी या पुज्जी। पौजी पुज्जी मतलब बहुत मोटा। निमोनिक पड़ गई क्योंकि बहुत मोटी थी। हाँ, ये कहानी वाला है। और एक और है कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट मतलब बहुत मोटा। निमोनिक कार पुल आंट, आंटी को कार से पुल करके ले गए क्योंकि वो मोटी थीं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, ये अतिशयोक्ति है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कॉर्प्यूलेंट वाला निमोनिक मजेदार तो है क्योंकि बहुत अजीब सी बात है। हाँ, यादगार रहेगा शायद। हाँ, यादगार रहेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसी कहानियां थोड़ी मजाकियां तो लगती हैं, पर कॉर्प्यूलेंट जो शब्द है वो थोड़ा फॉर्मल औपचारिक किस्म का है। तो ये निमोनिक शायद उस औपचारिकता से ध्यान हटा दे। कॉर्प्यूलेंस इसका नाउन है। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अच्छा, अगला है चबी। चबी मतलब मोटा या रोटंड। निमोनिक है चुम्मी। मोटा बच्चा, गालों पर बात उसकी चुभ गई। ये तो बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर चबी शब्द बच्चों के गोल-मटोल प्यारे से दिखने के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर गालों के लिए। इसमें वो नेगेटिविटी नहीं होती जो शायद कुछ और शब्दों में हो। हाँ, क्यूट वाला मोटापन। बिल्कुल। निमोनिक भी उसी तरफ इशारा कर रहा है, मोटा बच्चा। अच्छा, और ये एडिपोस। एडिपोस मतलब मोटा। निमोनिक है आदिपोज। असली फोटो में आदिपोज आई क्योंकि वो बहुत मोटा था। ये शब्द मैंने कहीं सुना है पहले। हाँ, एडिपोज आपने शायद बायोलॉजी या मेडिकल उसमें सुना होगा। ये ज्यादातर वैज्ञानिक भाषा में इस्तेमाल होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू मतलब वसा ऊतक, फैट टिश्यू। ओह, तो ये टेक्निकल शब्द है। हाँ, ये ज्यादा तकनीकी शब्द है। निमोनिक तो इसे कहानी से जोड़ रहा है, पर इसका असल इस्तेमाल काफी स्पेसिफिक है। एडिपोजिस इसका नाउन फॉर्म है। यानी निमोनिक याद रखने के लिए ठीक, पर इस्तेमाल के लिए जानकारी जरूरी है। अच्छा, कुछ और शब्द हैं, जल्दी से देख लेते हैं। स्टम्पी। स्टम्पी मतलब मोटा। पौजी। निमोनिक स्टंप विकेट में मोटे होते हैं। हाँ, स्टम्पी का मतलब अक्सर नाटे कद के साथ मोटापे से होता है, जैसे पेड़ का निचला मोटा हिस्सा, स्टंप। ओके, फिर है प्लम्प। प्लम्प मतलब मोटा। निमोनिक पंप से हवा भर भर के वो मोटा हो गया। प्लम्प भी काफी आम शब्द है।
ये अक्सर हल्के स्वस्थ दिखने वाले मोटापे के लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा गोल मटोल पर नेगेटिव नहीं। कभी कभी फलों के लिए भी यूज होता है, जैसे प्लम्प ग्रेप्स। हाँ हाँ। और आखिरी है वेटी। वेटी मतलब बहुत मोटा। निमोनिक सीधा है, वेट ज्यादा हो गया। ये तो शब्द के मूल अर्थ वजनदार से ही जुड़ा है। वेटी मतलब जिसका वजन ज्यादा हो। इसे मोटापे के लिए भी इस्तेमाल कर लिया गया है यहाँ। तो ये थे वो पहले 11 शब्द। सबका मतलब कमोबेश मोटा या बहुत मोटा ही है, पर हमने देखा कि कितने अलग अलग तरीकों से इन्हें याद करने की कोशिश की गई है। ध्वनि, तस्वीर, कहानी, सीधा मतलब। हाँ, और ये भी देखा कि हर शब्द का अपना एक अलग शेड है, एक अलग बारीकी है। कोई सम्मानजनक है, कोई बच्चों के लिए है, कोई मेडिकल है, तो कोई बस गोल मटोल बता रहा है। बिल्कुल। तो ये निमोनिक सीखने की शुरुआत के लिए अच्छे हो सकते हैं ना? हाँ, एक क्रिएटिव तरीका तो है शब्दावली बढ़ाने का, लेकिन सिर्फ निमोनिक पर ही टिके रहना काफी नहीं है। शब्द का असली इस्तेमाल, उसका भाव क्या है, किस सिचुएशन में सही लगता है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि क्या ये निमोनिक्स सिर्फ शब्द रटाने में मदद करते हैं या उनके सही इस्तेमाल को समझने का भी रास्ता खोलते हैं?